तुमने डिसाइड किया है कि गूगल समर ऑफ कोड 2025 के लिए तुम्हें ट्राई करना है। ये प्रोग्राम दुनिया के सबसे प्रेस्टीजियस ओपन सोर्स इनिशिएटिव्स में आता है। चाहे तुम एक फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट हो या एक वर्किंग प्रोफेशनल, GSOC तुम्हें एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म देता है अपने कोडिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। लेकिन सच बोलो, GSOC की प्रिपरेशन थोड़ी सी ओवरवेलमिंग लगती है ना। ये सवाल बार बार दिमाग में घूमता है कि शुरू करूं तो कहां से करूं और कौन सी चीज पे फोकस करूं। डोंट वरी, इस रोड मैप के थ्रू तुम्हारी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी और तुम्हें एक क्लियर प्लान मिलेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए। और हाँ, GFG इज बैक विद देयर 390 चैलेंज। मतलब तुम किसी भी कोर्स को 90% कंप्लीट कर देते हो विद इन 90 days, you get 90% refund and I'm not even kidding. The link is in the description. Firstly, GSOC ये है क्या और हमें क्यों करना है? सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं। GSOC एक 2 से 3 महीने का रिमोट प्रोग्राम है जो गूगल ऑर्गेनाइज करता है। इस प्रोग्राम में तुम किसी एक ऐसे ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हो जो किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे फोकस करती है जिसका कोड सबको अवेलेबल है। तुम मेंटर्स के अंडर काम करते हो और नए फीचर्स इंप्लीमेंट करते हो या बग्स फिक्स करते हो। लेकिन GSOC की सबसे बड़ी बात क्या है? ग्लोबल एक्सपोजर। तुम दुनिया के टॉप डेवलपर्स के साथ काम करते हो, नए टूल्स और टेक्नोलॉजी सीखते हो और रियल वर्ल्ड कोडिंग प्रॉब्लम्स को टैकल करते हो। और साथ ही हमें एक स्टाइपेंड भी मिलता है जो $700 से लेके $3000 तक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। अब तुम सोच रहे हो कि स्टाइपेंड तो काफी अच्छा है, पर क्या ये मेरे लिए वर्थ इट है? एंड उसका आंसर है हाँ। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो एक ऐसी इंटर्नशिप है जो तुम्हें सिर्फ पैसा नहीं, एक करियर डिफाइनिंग एक्सपीरियंस देगी। सबसे पहले एक सॉलिड प्रोग्रामिंग फाउंडेशन बिल्ड करो बाय लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करो जो तुम्हारे इंटरेस्ट और GSOC के प्रोजेक्ट से रेलेवेंट हो। पाइथन और जावास्क्रिप्ट काफी वर्सेटाइल और बिगिनर फ्रेंडली है। अगर तुम बैकएंड या एंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो जावा एक सॉलिड चॉइस है। और परफॉर्मेंस हेवी एप्लीकेशंस के लिए CPP इज परफेक्ट। लेकिन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, लैंग्वेज इज जस्ट अ टूल। रियल वैल्यू तब आएगी जब तुम इस लैंग्वेज को यूज करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। तो एक लैंग्वेज की सिंटैक्स और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के बाद अपने खुद के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो, जैसे एक कैलकुलेटर ऐप, टू डू लिस्ट या एक वेदर ऐप। दिस विल गिव यू बोथ प्रैक्टिस एंड कॉन्फिडेंस। तो हम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कैसे स्टार्ट करें? तो फर्स्टली, अगर तुम्हें गिट या गिटहब के बारे में नहीं पता है तो इट्स वेरी एसेंशियल दैट यू गो एंड लर्न अबाउट दैट। गिट एक वर्जन कंट्रोल टूल है जो तुम्हें अपने कोड को मैनेज करने में काफी हेल्प करता है। और गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जहां तुम अपने प्रोजेक्ट्स को स्टोर कर सकते हो और ओपन सोर्स रेपोजिटरीज में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सबसे पहले गिटहब अकाउंट बनाओ और बेसिक ट्यूटोरियल्स के थ्रू गिट के कमांड सीखो, जैसे क्लोन, कमिट, पुश और पुल। फिर गिटहब पर बिगिनर फ्रेंडली रेपोजिटरीज ढूंढो जो तुम्हारे स्किल लेवल और इंटरेस्ट के रेलेवेंट हो। ये ढूंढने के लिए गुड फर्स्ट इशू या बिगिनर फ्रेंडली लेबल्स को सर्च करो। लेकिन याद रखना, कंट्रीब्यूशन करते वक्त क्वालिटी पे फोकस करना काफी जरूरी है। रीडमी फाइल्स को अपडेट करना बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं है जब तक तुम एक्चुअल कोडिंग चेंजेस नहीं करते। ऑर्गेनाइजेशंस को सिलेक्शन करना एक आर्ट है और ये GSOC का सबसे क्रिटिकल पार्ट है। तुम्हें ये समझना होगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन का मेजर फोकस अलग अलग होता है। मतलब कोई वेब डेवलपमेंट पे फोकस करती है तो कोई मशीन लर्निंग पर या कुछ हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स पर। पहले पिछले साल की पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस को देखो और समझने की कोशिश करो कि वो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। फिर उनके गिटहब रेपोजिटरीज को एक्सप्लोर करो और उनका कोड बेस समझने की कोशिश करो। शॉर्टलिस्ट करते वक्त अपने इंटरेस्ट्स और स्किल्स को ध्यान में रखो। अगर तुम एक बिगिनर हो तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस चूज करो जहां कंपटीशन कंपैरेटिवली कम हो। पर अगर तुम्हारे स्किल ज्यादा स्ट्रांग है तो हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ज़्यूलिप, टेंसरफ्लो या क्रोमियम को टारगेट करना ज्यादा स्मार्ट मूव रहेगा। देन वी हैव प्रपोजल राइटिंग। ये GSOC का गेम चेंजर होता है। GSOC का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रपोजल राइटिंग। तुम्हारा प्रपोजल तुम्हारे आइडियाज और प्रोजेक्ट्स के गोल्स को रिप्रेजेंट करता है। इस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू तुम अपने ऑर्गेनाइजेशंस के मेंटर्स को दिखाते हो कि तुम इस प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट हो। प्रपोजल लिखते वक्त एक क्लियर और रियलिस्टिक टाइमलाइन डिफाइन करो। ये एक्सप्लेन करो कि तुम प्रोजेक्ट में क्या-क्या चेंजेस करोगे और वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के कैसे बेनिफिशियल होंगे। प्रपोजल को स्ट्रक्चर्ड और इजी टू रीड रखो और पास्ट प्रपोजल के एग्जांपल्स GSOC की वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं जिससे तुम एक रेफरेंस ले सकते हो। पर एक बात याद रखना, प्रपोजल सिर्फ तभी स्ट्रॉन्ग बनता है जब तुम्हारे कंट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्रपोजल के साथ साथ अपने कंट्रीब्यूशंस पे भी फोकस रखो। कंट्रीब्यूशंस रुकनी नहीं चाहिए। मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो प्रपोजल सबमिट करने के बाद कंट्रीब्यूशन करना बंद कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी तुम्हारे एक्टिविटी
को देखनी होती है और कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूटर्स के चांसेस ऑफ सिलेक्शन कंपैरेटिवली स्काईरॉकेट कर जाते हैं। प्रपोजल सबमिट करने के बाद भी काफी एक्टिव रहो और हाई इंपैक्ट कंट्रीब्यूशंस पे फोकस करो, जैसे नए फीचर इंप्लीमेंट करना या मेजर बग्स को फिक्स करना। ये तुम्हारी क्रेडिबिलिटी को काफी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मार्च में ऑर्गेनाइजेशंस अनाउंस होती हैं, तो शॉर्ट लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत एक्टिवली कंट्रीब्यूट करो और अपना प्रपोजल रेडी रखो। अप्रैल मई में अपना प्रपोजल सबमिट करो और अपनी कंट्रीब्यूशंस को एक्टिव रखो। अब सिलेक्शन हो या ना हो, सीखना जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर तुम सेलेक्ट हो जाते हो तो कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें एक बहुत अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। पर अगर तुम नहीं होते हो तो ये जर्नी भी तुम्हें एक बेटर कोडर और प्रोफेशनल बनाएगी। तुम्हें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, कोलैबोरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बहुत अच्छे लेसन्स मिलेंगे जो तुम्हारे पूरे करियर में काम आएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर GSOC एंड आई विल सी यू लेटर।